नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। इजराइल का हमला, ईरान दहला। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। ड्रोन और मिसाइल से परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ और वहीं देखिए कि हमले में 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर है। सेना के कई अफसरों के भी मारे जाने की खबर है। इजराइल के हमलों से ईरान में हड़कंप मच गया है और ईरान में भी अब इसको लेकर के जो है पहली प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से सामने आ गई है। ऐसे में फिलहाल आपको बता दें कि किस तरह से इजराइल ने देखिए ईरान के ऊपर में ये बड़ा हमला किया है। तेहरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया इजराइल ने। ड्रोन और मिसाइल से परमाणु ठिकानों पर यह हमला किया है। हमले में 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की जो जानकारी है वो मिल रही है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया। और देखिए अब हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें। हमले के बाद ईरान में कोहराम मचा है। हर तरफ तबाही और बर्बादी ही बर्बादी जो है वो नजर आ रही है। लोग सहम गए हैं और देखिए इमारतों में किस तरह से यहाँ पर जो है आग लग गई। कई इमारतें तबाह, धुआं तेहरान। परमाणु ठिकानों पर यह हमले से ईरान में हड़कंप, यानी ईरान पूरी तरह से दहल चुका है। इजराइल का जिस तरह से ये हमला जो है वो तेहरान में हुआ है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगातार ये जंग जो है जारी रहेगी। ये बात इजराइल की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर, इजराइल के हमले का करारा जवाब देगा ईरान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर बड़े हमले की योजना, ईरानी फाइटर जेट से हमले की तैयारी। ईरान के सुरक्षा अधिकारी का बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। आपको बता दें पहली प्रतिक्रिया जब ईरान के सामने आई थी वो भी हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा था देखिए हमले की शुरुआत हमने नहीं की है, हमले की शुरुआत इजराइल ने की है। और इजराइल को एक सीधे तौर पर वो चेतावनी भरा जो लफ्ज जो है इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया था कि हमले की शुरुआत हमने नहीं की। इजराइल पर बड़े हमले की अब योजना ईरान की तरफ से। ईरानी फाइटर जेट से हमले की तैयारी। ईरान के सुरक्षा अधिकारी का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, अंजाम भुगतने को तैयार रहे इजराइल। खामनेई ने देखे ये बड़ी खबर और बड़ा एक जो चेतावनी जो है इजराइल के लिए वो जारी कर दिया है। इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। खामनेई ने ये बड़ी चेतावनी जो है वो दी है। इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सामने आ गया है। अंजाम भुगतने को तैयार रहे इजराइल। खामनेई की तरफ से ये बड़ा बयान, इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। खामनेई की तरफ से ये बड़ा बयान। और देखिए सुरक्षा टीम के तरफ से भी इसको लेकर के जानकारी दे दी गई है कि ईरान में फाइटर जेट्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। यानी इजराइल पर अब बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। ईरान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि देखिए हमले की शुरुआत हमने नहीं की, जिसने की उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वहीं सुप्रीम लीडर की तरफ से भी अब जो है ये बयान सामने आ गया है। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे इजराइल। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर के नेतन्याहू का बयान, मिशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया है। ईरानी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जारी रहेगा। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बता दें देखिए ये ईरानी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया गया। और ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से जो है परमाणु हथियार एक ईरान जो है तैयार करने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकने के लिए इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि हम उसे रोकने के लिए जो है इस तरह से हमने हमले किए हैं। और ये इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है जो लगातार जारी रहेगी। ईरान पर हमले को लेकर के नेतन्याहू का एक और बयान जो है वो सामने आ गया। देखिए मिशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया और ड्रोन के जरिए जो है ये मिसाइलें यहां पर दागी गई। ईरानी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जारी रहेगा। इजराइल की तरफ से ये बात कह दी गई है हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। बड़ी खबर है, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी है। अब तक हम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि सबसे पहले इजराइल की तरफ से जो है हमला किया जाता है ईरान के ऊपर में। ईरान के तेहरान शहर पर यह हमला होता है जो पूरी तरह से दहल जाता है।
और इसके बाद देखिए ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है वो निकल करके सामने आ जाती है। और इस बीच हम आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमले के कारणों की जानकारी दी है। देखिए आईडीएफ ने ईरान पर हमले की वजह परमाणु कार्यक्रम बताया, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। For years, the Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans to do so. Over the past few months, intelligence has shown that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. This morning, the IDF began preemptive and precise strikes targeting the Iranian nuclear program in order to prevent the Iranian regime's ability to build a nuclear bomb in the immediate time frame. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. तो एफिड को आपने सुन लिया है। इस बीच में देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले के बाद अमेरिका का बयान, ईरान पर हमले में हम शामिल नहीं, अमेरिका ने किनारा कर लिया है इस हमले में। आपको बता दें हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, वॉशिंगटन का कोई हाथ नहीं है, ये जानकारी जो है निकल करके सामने आई है। इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने बयान दिया, सीधे तौर पर ईरान पर हुए हमले से किनारा कर लिया है, हम शामिल नहीं है, अमेरिका की तरफ से ये बयान आया, हमले में हमारा हाथ नहीं है। और देखिए यहाँ पर इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन क्या कुछ है, आपको पूरी जानकारी दे दे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह हमला, 2 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की इसमें मौत हो गई। साइंटिस्ट फरीदून अब्बासी की मौत हो गई है, साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी इसमें मौत हो गई है। और वहीं देखिए कि 6 सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला रहा। ईरान के मिलिट्री चीफ मोहम्मद बाघेरी की भी इसमें मौत हो गई है। IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की भी इस हमले में मौत हो गई है। तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद ईरान और इस बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दे, देखिए हमले के बाद इराक में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इराक ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया है, इराक ने सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। तो आसपास के सभी कंट्रीज पर, देश पर जो है इसका असर पड़ता है जब 2 देशों के बीच में इस तरह से युद्ध होता है, हमले जारी होते हैं। और इसको लेकर के देखिए इराक ने भी अपने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इराक ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया है, सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध का दौर चल रहा है, लगातार हमलों का दौर, अब ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, अंजाम भुगतने की बात कही गई। सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से ये बात कही गई कि अंजाम भुगतना होगा इजराइल को, इसके लिए तैयारी भी जो है वो शुरू कर दी गई है। वहां के सुरक्षा टीम की तरफ से ये जानकारी निकल करके सामने आई कि फाइटर जेट्स को तैयार रहने को कहा गया है। और इस बीच में देखिए इराक भी एहतियातन कदम उठा रहा है। इराक की तरफ से अपने जितने एयरबेस है उसे बंद कर दिया गया है। इराक सभी उड़ानों को यहां पर रद्द कर चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है, यात्रा से बचे, शेल्टर के पास ही रहे। इजराइल के हमले के बाद भारत की ये एडवाइजरी है, ये बड़ी खबर आ रही है। भारत ने भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दिया। और देखिए भारतीय नागरिक जो है उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय दूतावास की तरफ से। ईरान में जो भी भारतीय नागरिक मौजूद है उनके लिए एडवाइजरी है, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन जो है वो एहतियातन करे, पूरी तरह से करे, कोई कोताही न बरते, यात्रा से बचे, शेल्टर के पास ही रहें। इजराइल के हमले के बाद भारत दूतावास से जो है ये भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है जो ईरान में मौजूद है। और ये देखिए ये एडवाइजरी इंडियन इन ईरान उनके लिए ये जारी है जो इंडियन नागरिक हैं लेकिन अभी ईरान में मौजूद हैं और जो वहां रह करके या तो पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए देखिए ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और एडवाइजरी में कहा गया है यात्रा से बचे, शेल्टर के पास ही रहे।